क्या सच में आने वाली है एक बड़ी तबाही? वो कौन सा देश है जहां भूकंप ने अपना कहर बरसाया? क्यों वैज्ञानिक लोगों को बार बार चेतावनी दे रहे हैं? तिब्बत में 2025 में कितनी बार भूकंप आ चुका है? इसके आने के पीछे का क्या कारण है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वैज्ञानिक द्वारा ये चेतावनी दी जा रही है कि अपने घरों के आसपास सुरक्षित जगहों या स्थानों की देखरेख रखें, क्योंकि आने वाले वक्त में मुसीबत बढ़ने की कगार पर खड़ी है और लोगों का सब कुछ तबाह बर्बाद कर सकती है। जिस तरह लगातार बदलाव की एक लहर हमारी जिंदगी में और हमारे प्राकृतिक जगत के अंदर उत्पन्न होती है, दिखाई दे रही है, उसी तरह बड़ी बड़ी आपदाएं भी इंसानों को जान और माल की हानि पहुंचाने के लिए तैयार है। ये हानि धन, जान और माल किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वैज्ञानिकों ने क्यों लोगों को चेतावनी देते हुए घर के बाहर सुरक्षित स्थान ढूंढने के लिए कहा? क्या सच में पृथ्वी पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है? क्या इंसानी जीवन खत्म होने वाला है? तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल वैज्ञानिक जिस खतरे से लोगों को आगाह कर रहे हैं वो प्राकृतिक आपदा भूकंप है। जी हाँ, जिसके झटके भारत और नेपाल सहित कई जगहों पर महसूस किए गए हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, भारत और नेपाल में लगातार बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। साथ ही प्रायद्वीप हिमालय के आसपास के क्षेत्रों के अंदर इसे बार बार उठता हुआ देखा गया। इतना ही नहीं, महज कुछ घंटों के अंदर एक साथ 4 देशों की धरती कांपी है, जिसमें नेपाल, पाकिस्तान, तिब्बत, भारत जैसे देश शामिल हैं, जहां 28 फरवरी की रात इस खतरे से अनजान लोग अपने घरों में सुकून की नींद सो रहे थे। जैसे ही भूकंप ने अपना कहर बरसाया, लोग घर से बाहर भागने लगे। आपको बता दें, हालांकि इन भूकंपों से किसी नुकसान की खबर नहीं आई, लेकिन नेपाल में ही देर रात 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, जबकि पाकिस्तान और तिब्बत में सुबह के वक्त भूकंप आया। बिहार के मुजफ्फरपुर, पटना समेत कई जिलों में भूकंप की लहर उठी और लोग दहल उठे। सबसे पहले नेपाल में भूकंपों के बारे में जानते हैं। नेपाल में शुक्रवार तड़के या कहीं गुरुवार देर रात 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहला भूकंप देर रात 2:36 पर आया, तो दूसरा 2:51 पर। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक पहले भूकंप का केंद्र नेपाल का बागमती प्रांत था। यहां देर रात 2:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। बता दें, इसकी तीव्रता 5.5 थी। ये जगह बिहार के मुजफ्फरपुर से करीब 189 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से मिथिला इलाके वाले जिले में भी धरती कांप उठी। लोगों के घर हिलने लगे, सामान भी इधर उधर गिरने लगा। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, अचानक नेपाल में दूसरा भूकंप महसूस हुआ, जो 2:51 पर आया। नेशनल अर्थक्वेक मॉनिटरिंग और रिसर्च सेंटर के मुताबिक इस भूकंप की तीव्रता पहले वाले से कई गुना ज्यादा थी, जिसके बाद काठमांडू के 65 किलोमीटर पूर्व सिंधुला चौक जिले के कोदारी हाईवे पर 2:51 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.1 मापी गई। भूकंप के झटके काठमांडू घाटी और उसके आसपास के इलाकों में भी महसूस किए गए। इतना ही नहीं, 2 भूकंपों का असर बिहार में भी देखने को मिला, जहां गहरी नींद में सोए बिहार के लोग भूकंप की वजह से जाग गए। उन्हें अपनी आंखों के सामने अपने घर हिलते हुए दिखाई दे रहे थे।
छत पर लगा बंद पंखा अपने आप इधर उधर झूल रहा था और कुर्सी हिल रही थी। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें कोई नीचे से उठाकर झूला झुला रहा है। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, मोतिहारी, पटना समेत कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। यहां तक कि इनका कहर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक में देखा गया। इसके बाद तिब्बत की धरती भी डोल गई। आपको बता दें, जिस वक्त नेपाल में भूकंप ने दस्तक दी, उसी वक्त शुक्रवार को 2:48 पर तिब्बत में भी धरती हिलती हुई देखी गई। यानी तिब्बत के लोगों ने भी भूकंप के झटके महसूस किए थे, जिनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.1 मापी गई। इस वजह से भूकंप तिब्बत में इस वक्त खौफ का माहौल बनाए हुए है, क्योंकि यहाँ के लोग बीते दिनों भी भूकंप की तबाही झेल चुके हैं। जैसा कि आपको याद होगा, 7 जनवरी साल 2025 यानी अभी 2 महीने पहले ही तिब्बत के क्षेत्र में भूकंप ने अपना ऐसा भयानक रूप दिखाया जिसकी मरने वालों की संख्या 100 से भी ज्यादा पार हो गई। यहाँ तक कि हिमालय के पार नेपाल, भूटान और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में भी इसका असर देखने को मिला। बता दें कि भूकंप 7.1 तीव्रता के साथ सुबह 9:05 पर 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था। उसके बाद 40 से ज्यादा आफ्टर स्ट्रोक्स भी आए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस भूकंप की शक्ति ने हिमालयी गांवों में घरों को गिरा दिया था, पास के तिब्बती पवित्र शहर को हिला दिया और माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में आए पर्यटकों को भी झकझोर दिया था, जिस वजह से 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे और जो लोग मलबे में दब गए थे उन्हें ड्रोन की मदद से बाहर निकाला गया। वहीं 3600 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लोगों ने इन झटकों की वजह से डर के मारे कांपते हुए नजर आए, क्योंकि 1 घंटे के अंदर ही यहां करीब 5 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इसका केंद्र भारत में नहीं था, बल्कि पड़ोसी देश नेपाल और चीन बॉर्डर की जमीन में करीब 10 किलोमीटर नीचे का केंद्र बताया गया। इस तरह एक बार फिर तिब्बत में आए भूकंप ने वहां के लोगों को खौफ में डाल दिया। वहीं नेपाल और तिब्बत के बाद इस भूकंप ने भारत के एक और पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी अपनी चपेट में ले लिया। जी हां, नेपाल और तिब्बत में भूकंप के करीब 2 से 3 घंटे बाद पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। बता दें, पाकिस्तान में शुक्रवार सुबह 5:14 पर भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 4.2 मापी गई। इसका केंद्र रावलपिंडी था। फिलहाल इन 4 देशों में आए भूकंप में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भले ही दोस्तों भारत भूकंप का केंद्र आज ना हो, मगर बिहार के पास बागमती प्रांत पर सबको डरा दिया। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर बार बार भूकंप आ ही क्यों रहा है? कहीं ये किसी बड़ी तबाही के आने का संकेत तो नहीं? क्योंकि दिल्ली एनसीआर में भी बीते दिनों भूकंप आया था और जमीन में गड़गड़ाहट की आवाज भी सुनी गई थी। इसके बाद नेपाल में बीते दिनों भूकंप की वजह से कई जानें गईं। वहीं तिब्बत में इसने ऐसा कहर बरसाया, यह हम आपको बता ही चुके हैं। यानी कुल मिलाकर कहें तो जिस तरह बार बार धरती डोल रही है, लोग डरे सहमे हैं। उससे यही लगता है कि कोई बड़ी तबाही आने वाली है, लेकिन वो क्या होगी और कब आएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल भूकंप से बचने के लिए वैज्ञानिक लोगों को लगातार चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि अपने आसपास कोई सुरक्षित स्थान जरूर ढूंढ कर रखें। अपने घरों के आसपास खुले स्थान जरूर बनाएं। जिसकी तरह पृथ्वी के अंदर बदलाव हो रहा है, उससे हिमालय ऊपर उठता जा रहा है और इसके ऊपर उठने की वजह से ही भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। वहीं कुछ क्षेत्र दबाव के कारण धरती के अंदर धंसते जा रहे हैं, जिस वजह से पानी का लेवल ऊपर आ रहा है। इतना ही नहीं, चुंबकीय क्षेत्रों में बदलाव की वजह से भूकंप आने का खतरा कई देशों और राज्यों पर लगातार मंडरा रहा है।
वहीं अगर हम इसे वैज्ञानिक रूप से समझें तो हमें पृथ्वी की संरचना को समझना होगा। देखिए, हमारी पृथ्वी टेक्टोनिक प्लेट्स पर स्थित है, जिसके नीचे तरल पदार्थ लावा है और इस पर टेक्टोनिक प्लेट्स तैरती रहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये प्लेट आपस में टकरा जाती हैं और बार बार टकराने की वजह से इनके कोने मुड़ जाते हैं। वहीं जब इन प्लेट्स पर ज्यादा दबाव पड़ता है तो ये टूट भी जाती हैं और इनके टूटते ही नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है, जिस वजह से डिस्टर्बेंस पैदा होती है और फिर भूकंप के झटके महसूस होते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक दबाव को कम कर देते हैं। भारत में ये ज्यादातर उत्तराखंड, हिमाचल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, असम, गुजरात, जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। साथ ही इन प्लेटों के खिसकने के कारण करीब 2 सेंटीमीटर हिमालय पर्वतमाला भी ऊपर उठती जा रही है। आज जहां माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, वहीं एक स्टडी के मुताबिक पिछले 89,000 सालों में 15 से 50 मीटर तक ये बढ़ी है। यानी आप देख सकते हैं कि पृथ्वी पर किस तरह के बदलाव आ रहे हैं। इसका असर इन हिमालयीन इलाकों में सबसे ज्यादा देखने को मिलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन महाद्वीप भी टूटने की कगार पर पहुंच गया है, जिस वजह से पृथ्वी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी दरारें बनती जा रही हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि भारत और हिमालय के अलग होने के लिए जिस 2 भागों में बांटा जाएगा और आने वाले सालों में एक नए द्वीप का निर्माण होता हुआ हम देखेंगे। इसके अलावा सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक जितने भी मैदानी भाग हैं वो गंगा के पूर्वोत्तर हिस्से में आते हैं। और बता दें कि द्वीप भूकंप को लेकर भारत के सबसे ज्यादा सेंसिटिव इलाके हैं, जहां आए दिन कुछ ना कुछ आपदाएं आती रहती हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने वार्निंग देते हुए सभी इलाकों में रहने वाले लोगों को आगाह करने की कोशिश की है, ताकि भूकंप के वक्त वो अपनी सुरक्षा कर सकें और अपने परिवार को बचा सकें। हालांकि माल की हानि तो होगी, लेकिन जान की हानि आप रोक सकते हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है, क्या ये भूकंप किसी बड़ी तबाही के आने का संकेत है या नहीं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।